नमस्कार, मैं ममता आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कॉलर नेक फ्रंट ड्राफ्टिंग बता रही हूँ ब्लाउज की। और ये बिल्कुल परफेक्ट है, रत्ती भी इधर उधर नहीं निकलेगा। ये इसका ड्राफ्ट है। अभी क्या किया है इसके अंदर वो मैं आपको भी बताती हूँ। उससे पहले इसका नाप, ये इसका नाप है पूरा। देखिए इसमें लंबाई दी हुई है 15। ये रही। सबसे पहले तो ये कि ये इंच में बना रही हूँ, नहीं इंच में नहीं, सॉरी इंच में मैं आपको न्यूज़पेपर पर बताऊँगी। ये सेंटीमीटर में बन रहा है, सेंटीमीटर में बना रही हूँ। जैसे ये 1 सेंटीमीटर है तो इसको 1 इंच समझ के रखो, ठीक है। तो इसमें लंबाई 15 दे रखी है, तो ये 15 इंच का बना रही हूँ मैं एक तरीके से। हालांकि ये 15 सेंटीमीटर है, इंच नहीं है, लेकिन 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच, ये इसका पैमाना। ये हो गया 15 इंच यहाँ तक, और 1 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है, टोटल हो जाएंगे 16। 1 इंच ये है, ये यहाँ तक है 16। उसके बाद में ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। प्लेट जब बीच वाली डालते हैं ना तो कपड़ा नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है लेने की, एक दूसरे के ऊपर जब चिपकाते हैं ना प्लेट को, इस तरीके से करते हैं जैसे यूँ, तो टेढ़ी हो जाती है थोड़ी। अगर कपड़ा नहीं रखेंगे ना तो अंदर की तरफ चला जाएगा प्लेट, इसलिए नीचे की साइड कपड़ा रखना जो है थोड़ा ज़रूरी होता है। इस वजह से ये 1.5 इंच नीचे गया हुआ है। अब इसके नाप को चेक करते हैं। देखिए लंबाई हो गई पूरी 15 प्लस 1 एक्स्ट्रा में 16 और 1.5 नीचे एक प्लेट की वजह से। अब ये जो है पहला निशान लगाया है मैंने 1.75 यानी 2 रुपये में 25 पैसे कम, ये यहाँ पर। फिर स्केल को नीचे करो और 1 इंच निशान लगाओ ये यहाँ। उसके बाद में इसी कोने से 1 इंच निशान एक ही यहाँ लगाया, ये 7 मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद में फिर अगला निशान लगाया 9 पर, ये 9 रहा, 9 यहाँ लिख दिया है। अगला लगाया है 11.25 पर, ये यहाँ पर लिख दिया है 11.25, ये 11.5 आ गया है। इसको मैं ठीक कर देती हूँ, ये 11.25 है। ऊपर से चेक करके इसको यहाँ लगाना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये 11.25 है, और सारे निशान इसी पॉइंट से नापे हुए हैं, ये ध्यान रखना है ऊपर वाला। और उसके बाद में ये बीच का है यहाँ तक, और ये एक एक्स्ट्रा जो हमने लिया था, इन दोनों के बीच में आधा है इस प्लेट को बनाने के लिए। ये वाला जो आधा है ना, इसको यहाँ लिखा है बाहर की साइड। अब इसके अंदर ये जो है 1.75 यहाँ लगाया था ना, एक लाइन खींचनी है ये इसकी यहाँ पर, इस तरीके से सीधा 1.75। उसके बाद में ये इससे 1 इंच नीचे उतरे हैं, इसकी भी लाइन सीधी रखनी है। फिर ये 7 इंच पर आए हैं, इसकी भी लाइन को सीधा करना है। फिर 9 इंच पर आए हैं, इसको भी सीधा करना है। और फिर यहाँ पर आए हैं 11.25, इसको भी सीधा करना है। और ये लास्ट हमारा 15 है तैयार। ये 1 इंच एक्स्ट्रा में लिया था हमने, इन दोनों तीनों लाइनों को भी सीधा कर देना है। अब आते हैं इनके निशान लगाने के ऊपर। सबसे पहले इस 1.75 पर जो लगाया है हमने सीधा यहाँ से यहाँ तक, इस पर हमको यहाँ निशान लगाना है 6.25 पर, ये रहा। और दूसरा निशान लगाना है यहाँ से 8 पर, वो ये रहा। ये 6.25 का है और ये 8 का है। ये जो लाइन खींची है ना, इस पर निशान लगा देना, 2 बिंदु बना देने हैं, एक ये और एक ये। उसके बाद इसके नीचे जो 1 इंच पर खींची है उस पर आना है। और ये 8 और 6.25 वाले जो लाइन है ना, 8 वाला आधा ही रखो चलेगा, लेकिन 6.25 वाला नीचे तक लाना है। और इसको लाना है हमको यहाँ से यहाँ तक 5.5 आ रहा है। ये 5.5 से एक लाइन ज़्यादा है, यानी कि 5.6 तक लेके आना है इस वाले नाप। ये हमारा शोल्डर का हाफ माइनस में 1.5। शोल्डर हमारा इसके अंदर दे रखा है 14, उसका आधा हो जाएगा 7, और उसमें -1.5 करेंगे ये यहाँ तक। और इस लाइन को हमको पूरा कर देना यहाँ पर।
6.25 हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक का। इसमें बाद में माइनस डाई करने के बाद में इसमें प्लस में हाफ भी करना है। 3.8 लिखा है 1 इंच का, तो ये आधा कर देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि 3.8 1 इंच का निकालने में थोड़ी दिक्कत रहती है। कुल मिलाकर के अगर इस पूरे नाप को चेक करोगे ना तो ये 6.25 बनेगा। और 6.25 यहाँ से यहाँ एक पॉइंट लगानी है हमको, ये वाली, इस 8 वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाना है स्केल से। ये रहा स्केल, ठीक है, ये इधर से इधर। उसके बाद में इन दोनों का सेंटर निकालना है, तो ये निकलेगा। इस सेंटर के बीच में स्केल लगाना है और लाइन खींच देना है ऐसे। उसके बाद में इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, वो हमको ये जो छोटी वाली लाइनें दी है ना बीच में, ये 2 या 3 ही रखनी है। यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी, ये फिर से बताऊँ, ये इन दोनों का हाफ ये वाला है, इसके ऊपर 2 या 3 पॉइंट करनी है, यानी कि छोटे वाली जो लाइन है ना स्केल में, वो वाली। फिर इस वाले पॉइंट से इधर से गोलाई होते हुए इस पर आना है और इससे इस पर जाना है। आ गया इतना समझ? ये जो 7 वाली लाइन है ना, इस पर 6.25 तक आना है। और ये जो नीचे वाली जो लाइन है ना, इसका हम यहाँ से एक लाइन खींच देनी है स्केल से ऐसे। उसके बाद में ये वाले पॉइंट से इसको यहाँ पर, जहाँ पर भी हमारा 1.5 आ रहा होगा ना, 1.5 या 1.25 दोनों में से चलता है, ये नाप पर डिपेंड करता है। जैसे ये नाप 36 है तो इसमें जो है 1.25 चल गया यहाँ तक, लेकिन इससे ऊपर जब जाओगे ना तो 1.5 पर चला जाने वाला है। ये 36 तक 1.25 रहता है यहाँ पर। उसके बाद में फिर ये 1.5 हो जाता है। मैंने 1.5 एडवांस में लिखा है, पर ये यहाँ पर लिख दूँ तो इसका मैं 1.25 है ये इस वाले का। ये एक लाइन खींचनी है और यहाँ पर 1.25 का निशान लगाना है। ये जो किया था ना, इसको गोल यहाँ पर बनाना है, लेकिन ये वाला गोल बनाने से पहले आपको इन लाइनों के नाप जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। जैसे ये चेस्ट की लाइन है 9 के नीचे वाली, तो इसका जो है यहाँ से लगाना है यहाँ तक 9.5। अभी 9.5 कैसे आया इसको देखना है। चेस्ट का चौथाई प्लस में हाफ, ये हाफ यहाँ लिख दिया है। 3/4 लिखा है 1 इंच का, लेकिन ये 3/4 बन नहीं पाता है, इसलिए मैंने इसमें हाफ जोड़ा है। 36 का निकालोगे चौथा 9 आएगा, उसमें ये प्लस हाफ किया है 9.5। और इस 9.5 को मैंने इस लाइन पर यहाँ इसका पॉइंट लगाया है, और इस वाली गोलाई को इस एक से टच करते हुए 1.25 से इस तक आना है। हो गया इतना। अब इस पे नीचे आते हैं। ये जो 11.25 पर लाइन लगाई है ना, इस वाली लाइन को हमको यहाँ से नापना है। यहाँ पर जहाँ 10.5 आ जाए ना वहाँ लगाना है। इसका 10.5 यहाँ आ रहा है। इन दोनों लाइनों के बीच में थोड़ा सा फ़र्क है, ये देखिए दोनों फ़र्क है ना। इसका 10.5 यहाँ आया था, इसको और इसको मिलाते हैं ना तो ये लाइन यहाँ नहीं मिल पाती नीचे वाली, इसलिए इनमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा। इस बात का ध्यान रखना, हल्का सा फ़र्क है 2 लाइन जितना। अब जो ये नीचे वाली लाइन है जो हमने 15 पर लगाई है ऊपर से, ये यहाँ आई है 12 पर। अब ये 12 पर कैसे आई है, ये जब ये लगाएंगे तब ये समझ में आएगा। उसके बाद में इसको यहाँ जब मिलाया तो ठीक था, लेकिन इसको और इसको जब मिलाते हैं ना, इसको ये वाला प्लस ये वाला, तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है इधर, ये आएगा। इस बात का याद। अब बात प्लेट की, ऊपर से बस्ट पॉइंट यहाँ 11.25 इस वाले एरिया से निकाला है। ये यहाँ आया है 11.25। उसके बाद में इस वाले को यहाँ से यहाँ, इन दोनों की जो दूरी है ना, ये 3.5 है। ये मैंने यहाँ लिखा है 3.5। इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी 3.5। उसके बाद में नीचे उतरते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी
4.5 ये लिखा हुआ है। इस 3.5 वाले को इस 4.5 वाले से स्केल से हमको मिलाना है। तिरछा होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर 3.5 है, नीचे 4.5 है, तो ये तिरछा हो जाएगा। ये यहाँ मिला दिया है, ठीक है। ये हमको 6 इंच तक लेनी है प्लेट। तो जहाँ से शुरू किए ना, वहाँ से 6 इंच जहाँ तक भी आए ना, वहाँ तक इसको लेके जाना है हमको। ये आ रहा है 6 इंच। उसके बाद में इस प्लेट के ऊपर बीच में रख कर 2.5 इंच इधर लगाना है और 2.5 इंच ही इधर लगाना है। तो ये 2 पॉइंट हो जाएंगे, ये और ये। उसके बाद इन दोनों को इससे मिलाना है। ऐसे रखा, ये हम यहाँ नीचे 2.5 उतरे हुए हैं इस पर, तो ये प्लेट यहाँ से थोड़ी सी नीचे तक आएगी, ये भी और ये भी, ये यहाँ तक आ जाने वाली है। आ गया समझ? फिर से बताऊँ, इसकी और इस पॉइंट की दूरी 3.5, इस पॉइंट और इस पॉइंट की दूरी 4.5। ये निकली कैसे है? बस्ट का चौथा प्लस 3/4 जोड़ा है, यानी रुपए में 75%। तो उससे जो है ये दूरी निकली है इनकी। ये तिरछी बनेगी क्योंकि ऊपर 3.5 है, नीचे 4.5 है। सीधी लाइन बनानी है। उसके बाद लाइन के इस साइड भी 2.5 और इस साइड भी 2.5, तो ये पॉइंट निकलेंगे 2। इन दोनों पॉइंटों को 2.5 है और 2.5 है लाइन के दोनों साइड। लाइन की दूरी यहाँ से यहाँ तक की 6 इंच है। जहाँ पर भी ये 6 इंच आ जाएगी ना, यहाँ से वहीं पर हमको एक पॉइंट और लगाना है। उसके बाद में इस पॉइंट से आधा चढ़ना है, यहाँ से राउंड होते हुए इधर मिलना है पहले, और फिर उसके बाद इधर से राउंड होते हुए इस नीचे तक मिलना है जहाँ पर हमारा 6 बना था। और इसके बाद इस वाले से राउंड लेते हुए यहाँ तक आना है, इधर तक ही आओ पहले। और उसके बाद में जो ये इंच है ना, इन दोनों की जो दूरी, ये भी आधा इंच है क्योंकि ये आधा थी। और इस वाला जो ये हमारी लाइन थी ना, ये वाली 15 इंच वाली ऊपर से जो लगाई थी, इस इंच से यहाँ से 1 इंच ऊपर नापना है। ये 1 इंच लिखा है। इसको स्केल से मिलाना है सीधा इधर से इस वाली लाइन पर, जो ये प्लेट की लाइन थी ना सीधी वाली, तिरछा मिलाना है। इधर से लेकर के यूँ जाना है। ये दूरी भी आधी ही रहेगी, आधा इंच, और ये यहाँ राउंड तक आना है। अगर इसको करने में आपको कोई दिक्कत होती है ना, तो कपड़े को एडवांस में ही मोड़ लेना। जैसे बीच वाली है ना, इसको पकड़ के ना और इस तरीके से फोल्ड करना, यूँ ऐसे फोल्ड जब करोगे ना, जैसे ये यूँ फोल्ड करोगे ना बीच वाले को, जो बीच की प्लेट है ना उसको, ऐसे। तो जहाँ 2.5 इंच आता है ना, जैसे यहाँ आ रहा है 2.5 इंच लगा लिया, और ऐसे करके इधर भी 2.5 इंच लगा लिया। उसके बाद प्लेट लगा सकते हो, आराम से लग जाएगी, स्केल से या चॉक से, जैसे भी आपको ठीक लगे। ये हो गया। ये जो हमारी टोटल लंबाई थी ना, यहाँ तक थी, 15 नापा था यहाँ, प्लस 1 एक्स्ट्रा ले लिया 16। चूँकि ये प्लेट हमको फोल्ड करनी है तो 1.5 इंच और नीचे आ गई है, और ये राउंड यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद में हमको 2.5 यहाँ चला गया, 2.5 यहाँ चला गया, तो ये बीच का कपड़ा जो है ना, ये 5 इंच तो हमारा निकल गया। तो हमारी कमर कैसे पूरी होगी? तो कमर को पूरा करने के लिए ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच हो गया। उसके बाद में बाकी की जो है, इधर से इधर 5 इंच, 2 इधर था, 5 इधर, 5.5 ये, तो ये 2 और 5 7 हो जाता है। 7 डबल करेंगे 14 हो जाएगा। 14 को और डबल करते हैं तो 28 हो जाएगा। 28 इंच की कमर के लिए ये ठीक है। इधर से इधर ये मार्जिन है 1.5, ये तिरछा जाएगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि बीच में से ये इतना सारा कपड़ा जो है हमारा प्लेट वाला निकल गया है, तो ये एकदम से तिरछा हो जाने वाला है। फिर ये बिंदु प्लस ये वाला प्लस ये वाला, इसको हमको मिलाना है यहाँ तक। और फिर ये लाइन अगर आप इसको ऊपर करते हो ना, तो ये अर्धचंद्राकार की तरह ऊपर चढ़ जाने वाला है। जैसे ये यूं करके और ये यूं ऊपर जाएगा। ये नाप जो है 6.25, इसको मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि यहाँ पर लिखने में जगह नहीं बनी, कन्फ्यूज़न सा हो रहा था। और ये वाली लाइन 10.5 है पूरी, इसको मैंने यहाँ लिखा है। ये 6.5 है, ये यहाँ 6.25 है, ये 9.5 है, इसको यहाँ लिखा है। यहाँ लिख देती हूँ एक बार और ताकि इनका यहाँ 9.5
यानी ये वाली लाइन 9.5 है, इसका पॉइंट यहाँ है, ये 10.5 है, इसका यहाँ था, पर ये लाइन तिरछी लगानी थी, इस वजह से थोड़ा सा 2 पॉइंट उधर चला गया है। और ये वाली लाइन पूरी यहाँ है, टोटल ये लाइन है 12, यहाँ लिखूँ, ये वाली 12 इंच आ रही है, ये इस लाइन के लिए लिखा है मैंने। ये देखने में जितना हिसाब किताब पेचीदा लग रहा है ना, उतना है नहीं। देखिए ये यहाँ से यहाँ की दूरी रुपए का 75% लिया है, और यहीं से मैंने जो है गोलाई चढ़ाई है कॉलर की, इन दोनों की दूरी 1 इंच रखी है। इस पर भी एक तिरछी लाइन लगाना है ताकि हमको ये गोलाई लेने में दिक्कत ना हो। इसका भी एक पॉइंट यहाँ आएगा, और ये कॉलर वाला है इसलिए इसमें इतना सा ऊपर का ज़्यादा रहता है। फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में पीछे वाला जो कॉलर का हिस्सा है ना, वो इसी तरीके से बताया जाता है। हिसाब जितना पेचीदा लग रहा है और जितना लिखने में बना है ना, उतना ये है नहीं। ये इसका पूरा ड्राफ्ट है। उम्मीद करती हूँ जो आपको तरीका बताया ये आपको पसंद आएगा। इसके लिए कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने पहले किया और जॉब करेंगे उन सबको बहुत 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 सारा थैंक यू। इसमें शोल्डर का तो मैंने आपको बताया ही नहीं, सीधा नाप लगा दिया। इधर से चौथाई छोड़ देना है, 1/4 इंच। उसके बाद में इस पॉइंट से, और ये जो 8 वाला था ना हमारा, यहाँ से नापा था अपनों ने, जो 8 पर इस पे लगाना है शोल्डर का निशान हमको यहाँ। अब बोलती हूँ दोबारा से, जिन्होंने सब्सक्राइब पहले किया और जॉब करेंगे उन सबको बहुत 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 सारा थैंक यू।